प्लेयर्स की क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो हरकतें की हैं, जो कि एक जिहादीपन का सबूत है, जिहादी होने का वो पता देती हैं, और वो ये बताती हैं कि आप कितने फ्रस्ट्रेट हैं हारने के बाद। और एक जो हारिस रऊफ है, उन्होंने जो अपना बल्ला जो है, बैट, वो इस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई है और वो AK-47 चला रहे हैं। और इसके ऊपर ये तो चले एक क्रिकेटर करता है, एक प्लेयर ये काम करता है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करता है या उसको कहता है जी चुप के रख। पे खड़े पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ को जब इंडियंस ने हूटिंग की तो हारिस रऊफ ने जवाब देते हुए हाथ से 6-0 का इशारा किया और राफेल भी गिराए, जिस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हारिस रऊफ को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि काम चुप के रख। मीडिया के लोग ये इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से इस मीडिया को समझ गया हूँ। ये हर वो चीज जानबूझ के दिखाते हैं जिससे इनकी जो लोग हैं वो इस गवर्नमेंट के साथ हो जाएं और पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। ठीक है ना, यही चीज ये इंडियन टीम के अंदर लेके आ गए हैं कि वो जो आपस में जो हेलो वाई होती थी, हंसी खुशी से जो क्रिकेट होती थी ना, ठीक है, वो अब इसी पे आ गई है। कोई यूं कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई हाथ नहीं हिला रहा, कोई हम जिस मैदान में उतर रहे हैं वहाँ क्रिकेट है। अगर उनका कोई भी प्लेयर इस तरह की हरकत करे, आपने बॉल से जवाब देना या बल्ले से जवाब देना। ये बिल्कुल अब उनके प्लेयर ने, सूर्या कुमार यादव ने बोला हम अपनी आर्मी के साथ ये डेडिकेट करते हैं ये मैच, तो हमारी सारी कौम पे आग लग गई। चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे हमारे सहाफी थे, चाहे हमारे बड़े यूट्यूबर्स थे, सबने बोला कि ये गलत है। अब कल को राफेल ऐसे इशारे कर रहा है, उधर उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। अब आपने जिस भी मैदान में अगर आपने दौड़ना है, गधे की रेस में गधा आना चाहिए। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया में बहुत कुछ आता है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कल के मैच पे और इस एशिया कप पे हम फोकस रहें, हमारे शायद क्रिकेटिंग डिसीजंस इतने अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से हम अच्छे नतीजे दे नहीं सके। साहबजादा फरहान ने गलत किया, उसे बल्ला यूं पकड़ना चाहिए था। पहलगाम के अटैक को एक तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, पहलगाम के अटैक को सपोर्ट किया जा रहा है, और आप इस तरह से गन चलाने के स्टाइल में बैट को क्यों आप एक्शन में आ रहे थे और क्यों लोगों को, ऑडियंस को ये दिखा रहे थे। इनके ऊपर वैसे तो अगर कोई नॉर्मल कंट्री होती तो इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इनको इस पे से कहना चाहिए, इनसे पूछा जाता कि जी आप ये हरकतें किस लिए ग्राउंड पे कर रहे थे खड़े होकर, जो सारी दुनिया देख रही थी। जहां जहां भी क्रिकेट देखी जाती है वहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस को जरूर देखा जाता है। और जो लोग भी ये देख रहे होंगे, अब आपने हिंदुस्तान का काम और आसान कर दिया है। हिंदुस्तान बहुत आसानी से बता सकता है कि देख लीजिए जी, इनके तो जो खिलाड़ी हैं, इनके जो क्रिकेटर्स हैं, उन तक के दिमाग में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है कि ये ग्राउंड पे खड़े होकर, पहले तो यही होता था कि चलो पहले लोग ये भी एतराज करते थे कि ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये ग्राउंड पे जो है वो रिलीजन की बातें शुरू कर देते, लेकिन अब तो इन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर गन चलानी शुरू कर दी है। बिल्कुल ठीक किया है पाकिस्तान के दोनों क्रिकेटर्स ने, जो किया परफेक्ट किया, भरपूर किस्म का किया, और यही हम चाहते थे अपने क्रिकेटर से। मैच हार गए हमें फर्क नहीं पड़ता, जड़ा बड़ा मैच सी 10 महीनों वो तुहाडे कोल जित लिया, हजारों लोगों के सामने, करोड़ों लोगों के सामने टीवी के ऊपर खड़े होके जो उन्होंने कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि प्रसाद प्रसूद बांटो, शुक्र करो कि हम मैच हार गए हैं। अगर हम मैच जीत जाते तो आप, मैं कितने दिनों से कह रहा हूं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये तो हारे हुए मैच के अंदर पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स ने जस्ट सेलिब्रेशंस की हैं और तो कुछ नहीं किया। यार क्रिकेट ग्राउंड पर एक तरफ आप कह रहे हैं शेक हैंड नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया इंडियन टीम ने, दूसरी तरफ जो ये हरकतें आप कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है? अच्छा, और फिर हारने के बाद जब आप हार रहे हो और ऐसी चीजें करें तो आप मुझे बताएं, क्या ये फ्रस्ट्रेशन को जाहिर नहीं करता आपकी? कादर से भी यही बात हो रही थी, तो कादर कहते थे कप्तान का कोई कसूर नहीं है, ये टीम मैनेजमेंट है। भाई जब 11 डिसाइड होते हैं ना, तो फिर कप्तान जिम्मेदार है, फिर टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने बैटिंग लाइनअप भी कोच के कहने पे भेजनी है तो ऐ खुदा का वास्ता ये क्रिकेट किसी और को सिखा दे, हमें मत सिखाएं। या फिर हमें क्रिकेट नहीं आती या आपको क्रिकेट नहीं आती। 11 का जिम्मेदार कप्तान होता है, 15 का जिम्मेदार मैं मानता हूं सिलेक्शन कमेटी है, 15 का जिम्मेदार मैं मानता हूं कोच है या क्रिकेट बोर्ड है, 11 किसने खिलाने हैं? जब आप बैठ जाते हैं ना अंदर जाके, फिर आप किसी की मत सुने, फिर आपका माइंड जो कहता है वो करें। फिर अगर आप आज हारे हैं ना, तो आप फिर ये बताएं कि आपके इख्तियार में ना कप्तानी है, ना आपके इख्तियार में बैटिंग ऑर्डर देना है, ना आपके इख्तियार में बॉलिंग लगाना है, तो फिर आप बताएं कि आप डमी कैप्टन है, और डमी कैप्टन पाकिस्तान को नहीं चाहिए। कि आप इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करें और इस बात को कहें कि जी ये गलत हुआ है। और अगर तो ये इन्होंने खुद किया है, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई टीवी चैनल पर आ रहा है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है। हाँ, यूट्यूब की बात और अभी तक ये और बातें कि हम तरह तरह की पाबंदियां और परेशानियां और कई तरह की चीजें जो है वो हम लोग
फेस कर रहे हैं, जो कि आम लोगों को नहीं पता या ऑडियंस को नहीं पता। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी भी अगर ग्राउंड पर है तो वो यकीनन गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद और उसके साथ साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल के बाद गया है, तो यकीनन इनको इस किस्म की हरकतें भी फिर उन्हीं ने बताई होंगी कि अगर इत्तेफाक से आपका कोई तुक्का लग जाए और आप अगर कुछ ऐसे स्कोर बना लें कि जिससे कि आपको लगे कि आप हाफ सेंचुरी कर लें या फिर आप सेंचुरी कर लें या कोई छक्का चौका कुछ लगा दें, तो फिर आपने इस किस्म का एक्शन बना के और पब्लिक को दिखाना है कि आप गन चला रहे हैं। भाई दोनों तबाही, शुमन गिल और दो भाई दोनों तबाही, और ऐसी तबाही आज उन्होंने फेरी। आज उन्होंने 21 में तबाही नहीं फेरी, आज उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही बचा दी है, तबाही फेर दी है। हमारी क्रिकेट खत्म, शुद्ध हो गई है। ये ना बैटिंग में परफॉर्म करते हैं ना, और बॉलिंग के ऊपर जितना क्रिटिसाइज कर लो कम है जनाब। ये T20 एक नई फॉर्मेट की क्रिकेट है और आपके प्लेयर सुभान अल्लाह, 2 ओपनर आए हैं, वो 100 की पार्टनरशिप करते हैं। अभिषेक शर्मा नया टैलेंट, 2 साल से ज्यादा का उसका कैरियर नहीं है, वो मैन ऑफ द मैन बता और आपकी दजियां वो इंटरनेशनल स्टेडियम में उड़ा के चलेगा। तो दोस्तों आपने भी ये मैच देखा होगा जिसमें हारिस रऊफ इंडिया के राफेल उड़ाने के इशारे कर रहा था, जिसके बाद शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा से उसे ठीक ठाक गालियाँ सुनने को मिली। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना।